चलो, वैसे न्यूमेरिकल मैंने कल आधे तक करवाया था, बट इसको वापस एक्सटेंड करते हैं। अब लिसन, मुझे नया फिगर ड्रॉ ना करना पड़े, इसलिए मैं इसमें थोड़ा एक्सटेंशन कर लेता हूं। एडी को एक्सटेंड करना है सच दैट, है ना, और फिर हमें क्या हुआ, ओके चलो, तो मैंने एडी को यहां पे ई पॉइंट तक एक्सटेंड करना है सच दैट एडी और ई क्या हो, सेम। तो एक पैरेललोग्राम की कंस्ट्रक्शन होगी। वैसे इसको भी एक्सटेंड करना है। एलिस आया है? एलिस, वी हैव अ मीटिंग आफ्टर लेक्चर, है ना। चलो, और उसके साथ जो भी थे हिस्सेदार, वेद, जीत, ओके चलो गुड। ज्वाइन ही करना है ना। ओके, पी के बाद हमने यहाँ पे क्या लिया था, एन लिया था। यहाँ पे कौन सा लिया था, ई। फिर मैंने गिवन लिखा दिया है कल के लेक्चर में, आप कल का वीडियो देख सकते हो। और फिर टू प्रूफ भी लिखा दिया है, बट थोड़ी बातें मैं जो प्रूफ वाली है वो यहाँ से स्टार्ट करने वाला हूँ। प्रूफ में हमने क्या लिखा था, प्रोड्यूस एडी एंड पीएम टू ए एंड एन, थोड़ा वर्बली चेंज हो सकता है कल और आज के लेक्चर में। देन लिखा था ज्वाइन बीई, बोलिए, ईसी एन क्यू एंड एन आर, आर एन भी लिख सकते हो। क्लियर, ये चीज मैंने बात की थी आपको। फिर ओके, यहां पे एक चीज मैंने कल भी ऐसा ही किया था, बाद में मुझे याद आया था, दैट्स व्हाई सच दैट एडी इक्वल्स टू डीई, फिर पीएम इक्वल्स टू एमएन, ऐसी दो लाइंस लिखी थी। ओके चलो, अब अच्छे से ध्यान दीजिएगा। हमने स्टार्ट किया था इन क्वाड्रिलेटर, कौन सा क्वाड्रिलेटर है, ए सी ई बी। तो यहां पे ले लेते हैं ए सी ई बी, ओके। हमें पता है, अब मैं कल दो सेंटेंस में लिखा था, ऐसे अलग अलग लिखा था, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, फिर मैंने लिखा था डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए। तो मैं लिख सकता हूं, एक ही सेंटेंस में अगर मुझे लिखना है तो आप करेक्ट भी कर सकते हो उसको, डी इज मिड पॉइंट ऑफ बी सी एंड एक पॉइंट है बी सी, और दूसरा कौन सा है, लाइन ए, डायगोनल है ए, बी सी एंड ए, तो दो बार नहीं लिखना पड़ेगा। देयर एंड आपको पता भी है पहले से ही कि डी तो मिड पॉइंट था, इसलिए बी डी इक्वल्स टू क्या था, डी सी, बी डी इक्वल्स टू डी सी एंड ए डी इक्वल्स टू डी ई। एक ए लाइन था ना, उसमें बीच में कौन सा पॉइंट आ गया, डी, तो ए डी इक्वल्स टू डी। कल मैंने वो सेपरेट लिखा था दोनों। फिर लिखेंगे देयरफॉर diagonals of quadrilater ACB bisect each other, therefore यहाँ लिखना है पूरा, तो at point बीच में कौन सा है, D, therefore quadrilater ACB is पैरेललोग्राम। क्लियर है। सिमिलर थिंग्स आपको अनदर क्वाड्रिलेटर के लिए लिखनी है। ओके, अगर देयरफॉर ऐसा है तो हम लिख सकते हैं ना, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल विच दे आर ए सी एंड बी। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ए सी इक्वल्स टू बी, दैट इज रिजल्ट नंबर 1। चलो, सेकंड क्वाड्रिलेटर कौन सा है, पी आर एन क्यू। सो पी आर एन क्यू, ओके, बीच में कौन सा पॉइंट है, एम, क्यू आर का और पी एन का, देखते जाइएगा, है ना अच्छे से। तो एम इज मिड पॉइंट ऑफ, कौन से दो साइड है बेटा, ये है क्यू आर
और ये है Pn। तो यहाँ पे लिखूंगा QR एंड Pn एंड देयरफॉर, या तो फिर एंड, अभी भी हम कुछ इंफॉर्मेशन यूज करने वाले। तो कौन सा पॉइंट था पहले? M, तो QM MR, तो वो तो हमें दिया ही था पहले से। QM इक्वल्स टू MR, वो तो मिड पॉइंट से थ्रू दिया ही था ना, और हमने दूसरा कंस्ट्रक्शन के थ्रू प्रूव किया था, PM MN, कंस्ट्रक्शन के थ्रू किया था, PM इक्वल्स टू MN, कंस्ट्रक्शन के थ्रू किया था। क्लियर है ना? हाई या ना? तो इतनी बातें हो गई। और देयरफॉर हम लिखेंगे कि यहां पे भी diagonals of coordinator P, R and Q bisect each other at point M, and therefore coordinator P, R and Q is parallelogram. बात क्लियर? Therefore QN equals to, opposite side of parallelograms are equal, QN equals to PR. ओके, यहां पे आपको लिखना है ऑपोजिट साइड। ओके मंथन, तुमने एंगल लिख दिया है, क्या लिखना है? ऑपोजिट साइड, नंबर 2। क्लियर? चलो, है ना? देखो, एक ही बार नजर घूम जाती है ना, सब कुछ निकल के आ जाता है सामने। एक्सपीरियंस उसमें काम आता है। तो उसने उसका पूरा देख लिया, उसका याद भी रख लिया, तो उसने ऑपोजिट क्या लिख दिया है? एंगल, है कि नहीं? बराबर। तो आपके पेपर्स ऐसे ही लोगों के हाथ में जाने वाले हैं जो अपने काम के बहुत पक्के हो। व्हाट आई मीन टू से इज, आपके क्वेश्चंस पेपर्स के आंसर सीट जो है बोर्ड की, वो ऐसे ही टीचर्स के हाथ में जाने वाली है जो टीचर्स सालों से उस काम के एक्सपीरियंस वाले हो। समझ में आया? हाँ, उसके अलावा कम एक्सपीरियंस वाले के पास जाएगी तो आपको फायदा ही है, 2-3 मार्क्स ज्यादा मिल जाएंगे। लेकिन एक्सपीरियंस वाले के पास चली गई तो ये सारी चीजें निकाल लेगा वो, तुरंत आंख घुमाएगा, उसके दिमाग में गलती निकल के आएगी, है ना? मंथन ने पूरा न्यूमेरिकल किया, मुझे पता है, बट उसने जब मुझे शो किया, मैंने क्या देखा? गलती देखी, कहाँ पे उसने पॉइंट को लैक किया है। समझ में आया? तो एक एक्सपीरियंस टीचर जब पेपर चेक करेगा तो यही चीज करेगा, आपकी गलती ढूंढेगा। आपने पूरा लिख दिया इतना लंबा, तो उसको पता है कि इतना लंबा तो वही लिख पाता है जो प्रिपरेशन करके आया है। सिंपल सा है, जिसने प्रिपरेशन नहीं की गिवन भी नहीं लिख पाता। हाँ, जिसने प्रिपरेशन लिखने की ही नहीं है वो गिवन भी नहीं लिख पाता। ज्यादा से ज्यादा गिवन, टू प्रूव, फिगर, उसके बाद स्टार्टिंग के लिए भी दिमाग चाहिए, चाहिए कि नहीं? तो अगर किसने पूरा लिखा है मतलब उसको आइडिया आ गया कि इसको क्या है, आता है, उसका कंटेंट में ज्यादा कोई गड़बड़ी नहीं होगी। लेट फाइंड आउट 1-2 मिस्टेक्स एंड कट 1 मार्क्स एंड देन मूव फॉरवर्ड। तो 1-2 मिस्टेक्स ढूंढने का ट्राई करेगा। अगर इन बिटवीन छुपी होगी तो मिलेगा नहीं, बट ऐसे सीधी दिख जाएगी कि AC इक्वल्स टू बी, बाजू में ऑपोजिट एंगल, साइड्स को इक्वल बोला है और बाजू में क्या लिख दिया है, तो तुरंत राउंड करेगा उधर और हाफ मार्क्स काट करके आगे बढ़ेगा। इसलिए हमें मार्क्स कटिंग वाले कोई भी इंसिडेंट्स या कोई भी इवेंट्स उनके सामने रखने नहीं है। समझ में आया? और इसीलिए कोई भी टीचर्स आपको बोलेगा प्रैक्टिस करना, बोर्ड के पहले 100 पेपर्स लिखने पड़ते, 50 पेपर लिखने पड़ते प्रैक्टिस में। क्लास और ट्यूशन लेते हो अलग। सुना है कि नहीं सुना है आप लोगों ने? नहीं सुना है? सुन लो। बोर्ड्स में पेपर्स लिखने से पहले आपको प्रैक्टिस करके जाना पड़ेगा घर पे पेपर्स लिखने की, नहीं तो 3 आवर्स में खत्म भी नहीं होगा अगर आपको सब कुछ आता है तो। सब कुछ आता है तो साइंस, एसएस का सब कुछ आएगा आपको, मुझे पता है, भले भी आप गाली दे रहे हो एसएस को, बड़े बड़े क्वेश्चन आंसर, बट आप लिख के तो पूरा होगा, मुझे पता है। बट फिर उस टाइम पे क्या, आपको टाइम नहीं मिलेगा पूरा कंप्लीट करने का, है ना? ये तो अच्छा है कि कोरोना की वजह से 1 मार्क्स का पोर्शन बढ़ गया, तो उसमें टाइम सेव हो गया। बाकी बड़े क्वेश्चन होते तो ट्रबल रहती कि नहीं रहती? तो ऐसे केस में आप क्या करोगे, है ना? तब आप क्या करोगे? तो इसलिए आपको प्रैक्टिस करनी है। क्या करनी है? प्रैक्टिस।
ओके चलो अब ध्यान दो। तो ये क्लियर हुआ, आपको ये सारी छोटी छोटी चीजें ध्यान रखनी है। अब जब ये ऐसा हो गया, पैरेललोग्राम प्रूव हो गया, देन क्या, उसके आगे क्या? तो हम दो ट्राइंगल लेते हैं, इन ट्राइंगल। अब अगर आप देखो तो यहां पे एक रेशियो दिया था, है ना, जो मैंने गिवन में कल लिखा था। ए बी के नीचे क्या दिया था, कल लिखा था ना हमने, ए बी के नीचे पी क्यू, एसी के नीचे पी आर, एंड देन एडी के लिए पीएम। बस मैंने यहां से ही आगे सोचने दिया था आपको। ओके, तो नाउ आपके पास एसी और पीआर है, लेकिन एसी के इक्वल टू आपने क्या प्रूव किया, बी, और पीआर के इक्वल टू आपने क्या प्रूव किया, क्यू एन। मतलब कि ये जो एसी ओवर क्यू पीआर वाला जो रेशियो है, नाउ वो ए बी और पीक्यू तो था ही ना, एसी और पीआर वाला रेशियो किस में कन्वर्ट हो सकता है, बी एंड क्यू एन। ओके, तो आपके पास एक ट्राइंगल रेडी हो गया, ए बी ई, ट्राइंगल हुआ कि नहीं? सर आपने इस दोनों के रेशियो के बारे में बताया, बट व्हाट अबाउट डी, सॉरी ए, तो आपको वो भी पता है डी इज द मिड पॉइंट। तो अगर आपको वो रेशियो मिला हुआ है एडी और पीएम, तो वो रेशियो किस में कन्वर्ट हो सकता है, ए एंड पीएम। वैसे मैंने ओरली बातें की, कुछ लोगों को समझ में आई और कुछ लोगों को समझ में नहीं आई। ओके, तो उसके लिए बात कर लेते हैं हम, किनको समझ में आई और किनको समझ में नहीं आई। ओके चलो, एक और डिस्टर्बेंस है, सॉरी। तो अब ध्यान दीजिए, तो आपने देखा वो ट्राइंगल, मैंने बोला ओरली तो बात मैंने कर ली, लेकिन अगर आपको अच्छे से समझना है तो ट्राइंगल का पेयर देखना पड़ेगा, ए बी ई, दूसरा कौन सा है, पी क्यू एन। ओके, तो अच्छे से समझिए, इन ट्राइंगल ए बी ई, सी नहीं बोलना है, इन ट्राइंगल पी क्यू एन, ऊपर से हम देख के ही आए, कौन से दो ट्राइंगल की बात करनी है, ए बी ई, दूसरा पी क्यू एन। ओके, अब उसमें हमें ऑलरेडी पता है कि ए बी अपन पी क्यू। ओके, सबसे पहले मैं यहां पे उसका वेरिफिकेशन देता हूं। आपको पता है ए बी अपन पी क्यू इक्वल्स टू, दूसरा कौन सा पता है जो हमने गिवन में कल लिखा था, ए सी अपन पी आर, ए सी अपन पी आर, और था ए डी अपन पी एम, था कि नहीं, यस और नो? अब देखना अच्छे से, मैं इसी को क्या कर रहा हूं, ए बी अपन पी क्यू, ए सी की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं, यू कैन सी, व्हाट इज ए सी, बी, व्हाट इज क्यू एन, पी आर। तो ए सी की जगह पे मैं बी ई और पी आर की जगह पे क्यू एन लिख सकता हूं, यस और नो? मैं इसको जानबूझ के 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो नीचे भी मुझे करना पड़ेगा। ओके, अप टू नाउ जो हमने इसको किया है, इसकी जगह पे लिखा है, वो कहां से आया,
1 and 2। आया समझ में? ओके, देयरफॉर AB अपन PQ, B अपन QN, बट आपको पता है 2AD कर दूं तो, मतलब डबल ऑफ AD कर दूं तो A, डबल ऑफ PM कर दूं तो PN, तो आ गया आपका AE PN। तो नाउ यू कैन सी कि ABE इसी ट्राइंगल के पार्ट्स हो गए। देखो ऊपर ABBE AE दिख रहा है, तो AB ट्राइंगल हो गया, नीचे PQ QN PN दिख रहा है, मतलब कौन सा ट्राइंगल हो गया? बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? तो मैं अब ये जो हमने प्रूव किया ना, वो यहाँ पे लिख देता हूँ, AB अपन PQ, B अपन QN एंड AE अपन PN। पहले वाला क्यों यूज नहीं किया? इसमें ABCB दिख रहा था, DB दिख रहा था, बट मुझे तो ABE ही चाहिए था। मुझे नीचे PQRM दिख रहा था, लेकिन मुझे सिर्फ क्या चाहिए था? PQN। दैट्स वाई मैंने नहीं यूज किया, इसमें मैंने डेरिवेशन किया। देयरफॉर बाय SSS, है ना, जब यूज नहीं हो रहा था तो मजा आ रहा था, AA फटाफट से AA, फटाफट से AA, और जब साइड आया, है ना, क्या कर दिया दिमाग का, है ना, नहीं किया। बट अब दही फैलने नहीं देंगे, रायता फैलने नहीं देंगे, उसको पकड़ के रखेंगे, हम याद रखेंगे कि इस न्यूमेरिकल में ऐसा करना था या करना है। आया समझ में? वो तो लेना ही है। देख, तुम्हारे पास अभी तुम्हारा गोल तो कहीं और है और तुम घूम कहीं और रहे हो। गोल इज ABC कॉन्ग्रुएंट, सॉरी ABC सिमिलर PQR, लेकिन वो डायरेक्ट प्रूव नहीं होता था, उसके लिए 10 मिनट में कल के लेक्चर में बिगाड़ चुका हूं। जितने भी एविडेंस थे, जितने भी एक्शंस करने थे ABC और PQR में, ये क्यों नहीं हो रहा है, कहां फंस रहे, वो सारी बातें मैं कल कर चुका हूं, मैं कल कंप्लीट कर दिए हैं। ओके, इसका रीजन ये है ताकि मैं अभी वापस डिस्कस नहीं करूंगा कि क्यों इस पे डायरेक्ट नहीं जा रहे। फिर कल हमने एक निकाला था हिंट। हिंट क्या निकाला था? क्योंकि यही एक न्यूमेरिकल है, तो लिखना पड़ा, इसलिए अभी तक तो हम आज का लेक्चर चालू ही नहीं कर पाए, नहीं तो कल लिखा हुआ था, तो वापस मुझे लिखना पड़ा, तो मैंने ये समझा कि आपका रिवीजन हो गया है। बट फिर भी आपका क्वेश्चन आएगा, मतलब कि इन द सेंस देन फिर आपके कल के लेक्चर आपने नहीं देखे ना, आपने उसे प्रैक्टिस की है, बराबर। बट द थिंग इज, वापस मैं बता रहा हूं कि क्यों इसको नहीं लेना है, उसका डिस्कशन नहीं करूंगा। हिंट क्या थी इस न्यूमेरिकल में? तो डी और MN प्रोड्यूस करना। उसके बाद कल ही हमने बोल दिया था कि ये पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम से हमने क्या प्रूव किया? ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, देन व्हाट? उसके बाद क्या? तो तुम्हें कोई दो ट्राइंगल तो पकड़ने पड़ेंगे ना, पकड़ने पड़ेंगे कि नहीं? तो मैंने यहां पे अब भी हिंट दी थी कि AB और PQ तो तुम्हें दिया गया है इस रेशियो में, बट इस रेशियो में दूसरा क्या है? बट तुमने क्या प्रूव किया? AC इक्वल्स टू और PR इक्वल्स टू, मतलब कि तुम AC को क्या लिख सकते हो? B, और PR को क्या लिख सकते हो? वही तुम्हारा हिंट था कि तुम AB तो है ही, साथ में कौन सा आ रहा है? B, तो ABEA पकड़ोगे, फिर PQNP पकड़ोगे। लेकिन अभी तक तो हमने कितने साइड्स के बारे में सोचा था? 2। तो व्हाट अबाउट थर्ड? तो थर्ड में भी हमें पता था कि D इज मिड पॉइंट, यहाँ पे M इज मिड पॉइंट। तो देखो AD और PM का रेशियो यहाँ पे दिख रहा है, ये पहले सोच लिया था दिमाग में, फिर हमने दो ट्राइंगल को पकड़ा और जो सोच लिया था उसको यहाँ पे एग्जीक्यूट किया, बराबर। इसीलिए दो ट्राइंगल आए, बराबर। अब ये सोचना बंद, मतलब कि आपका न्यूमेरिकल भी बंद। 6 चैप्टर है, 8 चैप्टर है, 9th तो चलो एक बार हो जाएगा, लेकिन 6 और 8 के प्रूव वाले न्यूमेरिकल जिसमें दिमाग बंद मतलब कचरा। आया समझ में? इसीलिए अच्छे से काम करना है, वॉशिंग लगा के माइंड को पूरा हम नट बोल्ट लेके खोल देना, है ना, बहुत ढीला रहना चाहिए, टाइट नहीं, है ना। थिंकिंग, आप सोचो आपको करना क्या है, आपने क्या प्रूव किया, क्यों यूज करना पड़ेगा इसको, क्लियर हुआ? फिर भी अभी हम हमारे गोल पे नहीं आए, हमारा गोल तो ABC और PQR वाला है। अभी इसमें तो क्या दिख रहा है? E एंड N, जो तो दिया ही नहीं था, क्वेश्चन का था ही नहीं, और जो चीज क्वेश्चन की नहीं होती है वो आंसर में भी एक्सेप्टेबल नहीं होती है। तो क्यों किया, उसका रीजन धीरे धीरे करके मिलेगा, है ना। चलो, अब SSS से हम क्या बोल सकते हैं? ABE कॉरस्पॉन्डिंग, अभी देखो ABBE कॉमन क्या है? नीचे कॉमन क्या है? तो B के सामने Q, B के सामने Q, तो A के सामने P, बाकी क्या बचा? तो आप बोलोगे PQN इज सिमिलर। आया समझ में? And therefore we can say that triangle ABE similar triangle PQN.
यस और नो? अब ट्रबल कहाँ हो रही थी? तो ट्रबल अगर इस न्यूमेरिकल की हम देखें तो उसमें हमारे पास ए बी था और ए सी था, दूसरा कौन था? पी क्यू था और पी आर था। यस और नो? उसमें और एक एंगल मिल जाए, सपोज लाइक दिस, ए वाला एंगल मिल जाए, कौन सा है वो? ए, और ए वाला एंगल पी सेम है ऐसा मिल जाए तो कुछ बात आगे बढ़ सकती है। साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड बढ़ सकती है कि नहीं? बट फिर भी अभी हमने जिस तरह से ट्राइंगल लिए हैं उस ट्राइंगल से मुझे क्या मिलेगा? बी ए ई वाला लिया था ना मैंने ट्राइंगल, तो लाइकवाइज क्यू पी एम मिलेगा कि नहीं मिलेगा? एन सॉरी, मिलेगा कि नहीं? देख लेते हैं, वो तो आपको तभी पता चलेगा जब आप क्रॉसपॉन्डिंग का यूज करोगे। तो अभी आपने देखा कि मुझे एक एंगल बनाना है बी ए ई, तो बी ए ई, तो यहां से क्यू पी एन, क्यू पी एन आया समझ में? बाय कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, रिजल्ट नंबर 3। बोलो क्लियर? बट सर एक एंगल प्रूव होने से क्या होगा? आपने प्रूव किया ना पी पे ए वाला, बी ए ई और क्यू पी एन, प्रूव किया कि नहीं किया? इतना वाला एंगल और इतना वाला एंगल प्रूव किया कि नहीं किया? हाँ या ना? बट सर एक एंगल प्रूव करने से क्या होगा? दूसरा एंगल तो प्रूव करना पड़ेगा ना। तो दूसरा वाला कौन सा बाकी बचा? ए वाला बाकी बचा कि नहीं? ए वाला बाकी बचा कि नहीं? सर ए वाला अगर सेम प्रूव करना है तो आपको दो ट्राइंगल दूसरे लेने पड़ेंगे, सी ए ई, दूसरा ट्राइंगल आर पी एन, यस और नो? और इसमें पहले से ए सी और पी आर का रेशियो दिया है, लेकिन जो पी क्यू है और ए बी है उसको आप किस में कन्वर्ट करोगे? सी एन आर एन, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। तो ए वाला ए बी और पी क्यू कन्वर्ट हो जाएगा किस में? सी एन आर एन, और ये तो मिड पॉइंट वाला है ही है, तो जैसे अभी किया था वैसे वापस करना पड़ेगा, यस और नो? बट इतना लंबा न्यूमेरिकल तो कैसे करेंगे, इसीलिए सेकेंड टाइम यू कैन अप्लाई शॉर्टकट। क्या अप्लाई कर सकते हो? शॉर्टकट, और लिखोगे सिमिलरली फॉर ट्राइंगल्स। चलो अपने से कैसे कैसे सोचना है, क्लियर हुआ ना? ए सी ई, अगर आप पता है कहीं जाते हो और आपको एड्रेस पूरा नहीं पता होता है तो पहले बोल देते हो एटलीस्ट मैं कंजी रोड पे तो पहुंच जाऊं, फिर बात की बाद में। तो वैसे हमें पूरा एबीसी और पीक्यूआर का पता नहीं था, तो एटलीस्ट हमने एक 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 स्टेच को क्या किया? क्लियर किया। तो कौन सा ट्राइंगल था? ए सी ई, एंड दूसरा वाला ट्राइंगल कौन सा था? देखो मेरे पीडीएफ में सिर्फ थोड़ा ये लोचा रहता है कि मुझे स्क्रॉल डाउन करना पड़ता है, आपकी नोटबुक में फिगर सामने होती है तो उतना टाइम आपका सेव होगा। तो पी आर एन, पी आर एन, है ना? एक लाइन मैंने छोड़ा जानबूझ के, है ना? दिमाग तो ऑलवेज यूज रखना पड़ेगा, जानबूझ के छोड़ा मतलब कि कोई तो इंटेंस होगा। अभी हमें क्या बताना है? सिमिलरली में सी ए ई आर पी एन ऐसे बताना है ना। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं एंगल सी ए ई इक्वल्स टू आर पी एन, ये बताना है। अब हम चुना लगाएंगे, ट्राइंगल ए सी ई सिमिलर टू ट्राइंगल, यहां पे इस तरह से लिखेंगे क्योंकि अभी हमने पूरा तो किया नहीं, क्रॉसपॉन्डिंग वाला पूरा किया नहीं किया है, तो हम इधर से सेट करके लिखेंगे। बीच में ए है तो बीच में पी, तो ए के सामने कौन आना चाहिए? पी। फिर सी के लिए कौन लिखा था हमने? आर, और ई के लिए एन। पता नहीं कि ये वैलिड है कि नहीं, पता ही नहीं, इतना ही वैलिड है कि ए के लिए कौन आने वाला है? पी, क्योंकि वो हमने वहां फिगर से निकाला। ए के लिए कौन सा एंगल बनने वाला है? पी। बात समझ में आया? बट वी कैन डू इट, क्योंकि ये हम आगे क्या हेडिंग लगा दिए? सिमिलर। अगर हम प्रूव करना चाहते तो हो सकता था। तो ये कौन सा नंबर हो गया? 4 हो गया। अब देखिएगा अच्छे से, बाय 3 and 4, बेटा 4 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, 3 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, ऐसे थोड़ी ना मार्क्स साथ में आएंगे, मेहनत तो करना पड़ेगा, है ना? चलो, तो इसमें लेफ्ट हैंड साइड पे कौन है बेटा? बी ए ई प्लस सी ए ई, तो ये बी ए ई है और इधर सी ए ई है, तो बी ए ई का वैल्यू कौन सा है? क्यू पी एन प्लस आर आर पी एन। ओके, तो देखो ये जो फिगर है उसमें देखिए बी ए ई
CAE मिला दो तो बड़ा एंगल कौन सा है, BAC। लाइकवाइज QPN RPN मिला दो तो कौन सा एंगल हो जाएगा, QPR हो जाएगा कि नहीं। हाँ, घूम घूम के ABC में आए, BAC घूम घूम के कहा आए, QPR। तो ये दोनों का जो समेशन है दैट इज BAC इक्वल्स टू QPR नंबर 5। और फिर लिखेंगे इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR, जिसको देखने के लिए आंखें कब से तरस रही, बिकॉज यही तो मेन गोल था। यही क्या था, मेन गोल, जिसमें आपको AB अपन PQ इक्वल्स टू AC अपन PR दैट इज गिवन। एरिया था, AD अपन PM था, वो हमें अभी जरूरत नहीं है, जहां यूज करना था वहां कर लिया, डबल डबल मल्टीप्लाई करके किया था कि नहीं। और एंड आपको मिला है BAC एंगल इक्वल्स टू QPR, ये आप लिखोगे बाय 5 एंड देयरफॉर आपको जैसे मैं फिगर में पहले बता चुका हूं कि बाय SAS ABC कॉरस्पॉन्ड्स A के सामने P, तो अगर A के लिए P है तो B के लिए Q, तो बचा कौन, R is, and therefore triangle ABC similar triangle PQR। बस इतना सही था, इतना सही था, लेकिन ए वाला कहा था, ए वाला नहीं था, इसीलिए इतना सारा मेहनत हुआ। इज इट क्लियर। न्यूमेरिकल ध्यान में रहेगा कि नहीं रहेगा, बल्कि इसीलिए अच्छे से ध्यान में रख के जाना है, क्योंकि A9 A14 का है, वैसा ही न्यूमेरिकल वापस 12 में था, 12 या हाँ बस 12 एक ही आगे था कि नहीं, वो सिंपली हो गया था, बट इतना सिंपली तो कहां पे चेंजेस है चीजों में वो ध्यान रखना है। बोलो कोई डाउट, याद रखोगे कि नहीं रखोगे, बाकी आप पे है। अगर गुजरात बोर्ड होता, मतलब ठीक है अभी एनसीईआरटी बोर्ड आ गया है, सुनना मेरी बात, ये बहुत फायदेमंद वाली बात हो सकती है आपके लिए। तो गुजरात बोर्ड जब पेपर्स लेता था थ्रू द गुजरात बोर्ड बुक्स, और एनसीईआरटी बुक से जब गुजरात बोर्ड पेपर ले रहा है, दोनों हिस्ट्री अलग है। सो आज से 10 साल के पेपर्स, एक साल का छोड़ दो तो 2020 का छोड़ दो, 2021 में एग्जाम नहीं हुआ, लकी है वो बच्चे, ओके, जिनका इफेक्ट भर के 11 में दिख रहा है। तो 2020 के पहले से बात करें, यानी अप टू 2019, और खास पकड़ ले 2001 से, तो 2001 से 2019 19 ईयर्स हो गया, या 11 से पकड़ ले तो 9 ईयर हुआ। एक्सपीरियंस ऑफ दिस ईयर्स ऐसा बोलता है कि प्रूव वाले न्यूमेरिकल नहीं पूछे जाते थे। मतलब सर क्या आप इतने दिनों से पढ़ा रहे हो सब कचरा, बट मैंने बोला वो हिस्ट्री थी, लिसन केयरफुली, है ना, वो स्किप किए जाते थे। एक्चुअली में बुक में होते थे, गुजरात बोर्ड के बुक्स में होते थे, बट 2000 से 2009-10 तक लोगों को पता चल गया कि कोई भी प्रूव वाला एग्जाम्पल्स नहीं पूछता है। तो अनऑफिशियली, कोई ऑफिशियल उसका लेटर नहीं था, बट अनऑफिशियली टीचर्स ने पढ़ाना छोड़ दिया। 10 साल की हिस्ट्री मान गई कि नहीं पूछेंगे, और वो हिस्ट्री एक साल रिपीट भी हुई 2001 से 2019 तक। नो वन एग्जाम्पल्स ऑफ द प्रूविंग, इसलिए ना 9th में पढ़ाया जाता था ना 10th में पढ़ाया जाता था। बट देन व्हाट सडनली एनसीईआरटी सिलेबस इज इंप्लीमेंटेड। 2020 से कौन सा सिलेबस आया, एनसीईआरटी। ओके, ये इसीलिए गुजरात बोर्ड में होता था, क्योंकि गुजरात बोर्ड में अगर 15 न्यूमेरिकल्स दिए हो, कितने, तो 2 या 3 ही प्रूव वाले थे। गुजरात बोर्ड की टेक्स्ट बुक में क्या इश्यू था, मतलब क्या थी, मेन चीज क्या थी, बोलो बोलो, चलो आप ही को बोलना है, आप ही को डिसाइड करना है अपने लिए। 15 में से 2-3 थे, वो क्या थे, प्रूव वाले थे, है ना। सीबीएसई वाले अपने कान बंद रखे, उनका तो जैसा चलता था वैसा ही चलता है, और यही बुक पढ़ने वाले हैं और यही बुक पढ़ते रहते हैं। ओके, बट बातें गुजरात बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए हो रही है। तो वहां पे जाहिर सा है कि प्रूव वाले एग्जाम्पल्स को ज्यादा वेटेज नहीं था, बुक में ही नहीं था, और पूछा भी नहीं जा रहा था, तो लोगों ने मान लिया कि प्रूव वाले न्यूमेरिकल नहीं करना है, ना करवाना है। टीचर्स ने भी मान लिया, बच्चों ने भी तो खुद के मान लिया, क्योंकि उनके लिए तो मजा ही था। बट अगेन एनसीईआरटी में थोड़ा पिक्चर अलग है। मतलब देखो, कैलकुलेट वाला आफ्टर 14 के बाद एंट्री मार रहा है
कैलकुलेट वाला आफ्टर 14 न्यूमेरिकल्स के बाद क्या मार रहा है, एंट्री, मतलब 14 तो आपने प्रूव वाले पढ़ लिए, यस और नो, मतलब कि पूरा रिवर्स हो गया। बट फिर भी अगर मैं बात करूं, मैं थोड़ा जितना 80-90% श्योर हूं, कल लास्ट टाइम एक ही पेपर एनसीईआरटी वाला बुक वाला हुआ, बट उसमें प्रूव वाला नहीं था, मैं जितना श्योर हूं तब तक, मुझे इतना ज्यादा श्योरिटी नहीं है, मुझे वापस भी एक बार देखना पड़ेगा, बट फिर भी जब तक मैं श्योर हूं तब तक पैटर्न चेंज नहीं हुई थी, इस हिसाब से शायद प्रूव वाला न्यूमेरिकल नहीं आया था। बट इसका मतलब ऐसा नहीं कि रिस्क लेके जाए, 14 को छोड़ के जाए और सिर्फ 15 को करके जाए और मार्क्स आए, इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि आपका सेकंड बैच है, अभी और ऐसे 5 बैच जाएंगे एनसीईआरटी में, देन वी विल मेक द कंक्लूड, और उसमें इन बिटवीन कहीं दिख गया तो हमारा कंक्लूजन बनाने का भी कोई मतलब नहीं। पर वैसे भी हार्ड कहाँ है, इजी है ना, मैंने हिस्ट्री समझा दी आपको, इन शॉर्ट आपके लिए तो बात यही निकल के आती है कि आपको प्रूव दैट वाले न्यूमेरिकल करने हैं, जो एग्जाम्पल में है वो खुद ब खुद स्टडी करने हैं, और जो एक्सरसाइज है वो मैं आपको गाइड कर रहा हूं, है ना। चलो गुड। अ वर्टिकल पोल ऑफ 6 मीटर कास्ट अ शैडो ऑफ हाउ मच मीटर, 4 मीटर लॉन्ग। ओके, मानो कि ये हमारा सरफेस है, क्या है, सरफेस, ओके, और ये आपका पोल है, वर्टिकल पोल, ओके, समझ में आया, यस और नो। और आपको सनलाइट, यहां से कहीं से सनलाइट आ रही है जो ऐसे पोल को टच करेगी, यस और नो, जब वो ऐसे सीधा जाएगी, हाँ, एक्चुअली शैडो शॉर्ट है ना, शैडो देखो 4 मीटर है, यस और नो, तो मुझे शॉर्ट बनाना पड़ेगा ना शैडो, इसलिए मुझे लाइट की डायरेक्शन को चेंज करना पड़ेगा। अब क्लियर, लाइट इसमें से पास हो रही थी तो क्या फॉर्म हुआ उसका, ऐसे शैडो फॉर्म होगा, ये जहां पे टच करेगी तो इतना शैडो फॉर्म होगा, इसके बाद सब लाइट ही दिखेगी, समझ में आया, ओके। एट द सेम टाइम टावर कास्ट अ शैडो ऑफ 20 मीटर 8 मीटर लॉन्ग, 28 मीटर लॉन्ग, फाइंड द हाइट ऑफ टावर, झबरा, है ना। अब सर क्या करेंगे, अब फंस गए, तो सर अब एक ऐसा करेंगे कि जो बड़ा था ना वो मान लेंगे क्या, टावर, और एक्चुअली में पोल ले रहा, ओके। हाइट का प्रोपोर्शंस नहीं है बट समझ लेंगे, दिस ए बी इज नथिंग बट व्हाट, पोल, पोल से टावर बड़ा होगा कि नहीं, पता तो चलता है ना पोल एंड टावर में, तो ये टावर बड़ा हो गया, दिख रहा है, थोड़ा बड़ा दिख रहा है बट उससे ज्यादा नहीं, ओके। चलो, अगर मैं यहां पे ई पॉइंट रखता हूं तो दिस बी इज द शैडो ऑफ ए बी था, ए बी का शैडो आएगा ना बी, ए में से ऐसे टच करके ई में, रे तो वही रखना है, तो बी इज द शैडो ऑफ व्हाट, पोल, पोल का शैडो कितना है 4 मीटर, ओके 4 मीटर, एंड डी इज द शैडो ऑफ व्हाट, यस टावर, क्योंकि ए सी पॉइंट पे टच किया, सी से ऐसे ई पे जाएगा, तो डी एंड ई के बीच का टावर का शैडो कितना है वो, ओके। तो आपको हाइट ऑफ टावर फाइंड करना है, मतलब सीडी फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, सीडी, और ए बी लेंथ ऑफ पोल कितना था 6, बात क्लियर, यस और नो। तो आपको पता है ना कि ए बी क्या है, मुझे पता है, फिगर किसने बनाई, आप लोगों ने, तो आपको पता है कि ए बी पोल है, सीडी टावर है, मुझे तो नहीं पता है ना, तो आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, एक्सप्लेन कि हियर ए बी इज अरे सॉरी पोल, एंड दूसरा क्या है, CD is tower, same things we are going to do in a chapter number 9, है ना, अच्छे से ध्यान रखना, वहां पे पोल, ट्री, ऐसा ही कुछ ना कुछ आता रहेगा, ओके। एंड देयरफॉर AB इक्वल्स टू कितना मीटर 6 मीटर, एंड CD इक्वल्स टू नहीं पता है तो हाइट ऑफ टावर। दूसरा आपके पास पता है BE इज शैडो ऑफ पोल एंड DE इज शैडो ऑफ टावर। क्वेश्चन पढ़ के फिगर बनाना कितना लोगों को आया, पक्का ना, सिंपल, मैंने कुछ किया नहीं, पोल पोल ऐसे होता है कैसे होता है,
हाँ, तो बस मैंने सीधा ही ड्रॉ किया है। हाँ, वो भी है। टावर ऐसा होता है, वर्टिकल होता है, तो बस हमें तो लाइन ही ड्रॉ करनी होती है मैथमेटिक्स में। ओके, सिर्फ आपको ये सन रे वाला याद रखना है। ओके चलो, तो बी कितना है हमारे पास? 4 मीटर। एंड डी कितना है? 28 मीटर। तो एक डेटा बन गया हमारा, यस और नो, जिसको आप फिगर के बाजू में भी डिमोन्स्ट्रेट कर सकते हो फॉर इजी टू एक्सेस। ए बी इक्वल्स टू 6 मीटर, बी इक्वल्स टू 4 मीटर। चलो देन डी ए इक्वल्स टू 28 मीटर। गॉट इट ना? अब जो नहीं है उसका मेंशन नहीं करना है। सबसे पहले यहाँ पे दो ट्राइंगल है, किसके दिमाग में वो दो ट्राइंगल है? प्लीज गिव मी नेम बाय रेजिंग द हैंड। दो ट्राइंगल है, मिट कौन सा? ओके, सी डी, गुड। इसके अलावा किसी का आंसर हो तो बताइए। सीई डी, नाम वही हुआ। ए बी बोलो या ए बी बोलो सेम है, और सी डी बोलो या सी डी बोलो सेम ही है। ओके, तो ट्राइंगल वही हुए। तो एक है ए बी ई इन ट्राइंगल ए बी ई एंड ट्राइंगल सी डी ए। सबसे पहले ऐसा बोलो, दोनों ट्राइंगल सेम है, इक्वल, मतलब सेम दिख रहा है, एक जैसे ही मेजरमेंट वाले, या छोटे बड़े हैं? छोटे बड़े में क्या यूज होता है? सिमिलैरिटी। अगर एक जैसे होते तो कॉन्ग्रुएंसी, जो 9th का टॉपिक है, वैसे 10th में है ही नहीं, तो हमारे पहली डाउट किसके ऊपर जाएगी? सिमिलैरिटी। बट फिर भी मैंने बता दिया छोटे बड़े हो तो सिमिलैरिटी, यस और नो? मतलब कि ये दो ट्राइंगल को क्या प्रूव करना है? सिमिलर। ये जो मैं इन बिटवीन लिखे बिना जो बातें करता हूं ना, दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर यू गाइस। इसको जिसने दिमाग में फिट की उसका दिमाग खुलता जाएगा, जब भी उसके सामने ऐसा कोई प्रॉब्लम आएगा वो दिमाग को खोलेगा इन बातों से। सर क्या सोच रहे थे? सर ने क्वेश्चन पढ़ा था तो क्या सोच रहा था? फिगर बना दी, फिर लिख दिया, फिर वापस कुछ बोले थे, कुछ सोचना है, दो ट्राइंगल का नाम, चलो वो हमने बता दिया, फिर वापस कुछ बातें कर रहे थे, उसमें वो निकाल के आया कि किस पे जाना है? सिमिलैरिटीज। तो ये दो ट्राइंगल को सिमिलर बनाना है। क्या बनाना है? सिमिलर। सिमिलैरिटी के पकड़ के लेके क्या चाहिए? आइदर साइड्स चाहिए, आइदर एंगल्स चाहिए, बट साइड्स को तो ढूंढना है, यस और नो? मतलब किससे प्रूव कर सकते हैं? एंगल से। तो ये दो ट्राइंगल में ऐसे कौन से दो एंगल है, क्योंकि ए से ही प्रूव हो जाएगा, तो ऐसे कौन से दो एंगल है जो आप सेम बताओगे? दो तो चाहिए ही चाहिए, हाँ बोलिए। ई एंगल दोनों में कॉमन है, देखिए, ए ई बी, सी ई डी। तो चलो पहले वो लिख के आते हैं। आप बोल रहे थे कि एंगल ए ई बी इक्वल्स टू एंगल सी ई डी, एंड दैट इज कॉमन एंगल। ओके चलो, और कोई एंगल जो सेम हो? बोलो सोलंकी। ओके, कैसे? कितना एंगल है? 90 डिग्री। सर यहाँ पे दिया नहीं है, ना बोल रहे थे आप आगे के न्यूमेरिकल में नहीं यूज करना है जब तक ना बोले, बट इसमें करना है, क्योंकि भाई पोल ऐसा नहीं होता है ना, न्यूमेरिकल करना है, उसको गिरा नहीं देना है। समझ में आया? दैट्स व्हाई वी कैन यूज। देखो मैंने कहाँ पे मना किया है और कहाँ पे मैं बोल रहा हूँ यस, समझ रहे हो? ओके गुड, देन सी डी ई और ए बी ई, एंड दूसरा है सी डी ई, बोथ आर 90। ओके, दैट इज गिवन, यस गुड, डेटा में से ही आया है। वर्टिकल्स लिखा था उन्होंने, ना भी लिखा हो तो भी हम वर्टिकल ही मानेंगे और गिवन ही लिखेंगे। ओके, है ना, पोल सीधा ही होता है, बराबर, आपको उसके ऊपर हैंग नहीं होना है। तो बाय ए ए क्राइटेरिया ए बी ई, और करस्पॉन्डिंग ए के सामने ई, बी के सामने डी, तो बाकी कौन बचा? सी। बी के सामने डी, ई के सामने ए, इज yes or no? Therefore triangle ABE similar triangle CDE। ओके, यहां से क्या? यहां से तुम्हें ढूंढना क्या है? CD। क्या ढूंढना है? CD। तो चूज CD, therefore CD चूज किया, यहां से CD लिया, AB आ गया समझ में?
चलो तो सी डी लेने से ए बी क्लियर हो गया। अब मैं क्या लूं, तो सी डी वाले ट्राइंगल में दूसरा क्या दिया गया है, डी दिया गया कि नहीं डी, तो मैं चूज करूंगा यहां से डी। बी आया समझ में? आपको ध्यान इतना रखना है कि सी डी के सारे पार्ट्स ऊपर तो ऊपर और ए बी के सारे पार्ट्स नीचे तो नीचे। ये आया कहां से, बाय कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, एंड देयरफॉर मुझे सी डी फाइंड करना है, तो डी ई अपन बी ई इंटू ए बी। चलो डी बी ए बी का वैल्यू देख लो, डी कौन सा है 28, ए बी 6, बी 4, तो डी कौन सा है 28, ए बी ओके 4 7 सा 7 6 सा 42 मीटर, एंड देयरफॉर हाइट ऑफ इक्वल्स टू, क्लियर हुआ, कंफर्म, समझ में आ गया। एमसीक्यू में आए तो आपको पहले से मान लेना है दो ट्रायंगल सिमिलर है। एमसीक्यू में आए तो आपको क्या मान लेना है, और फिर सिर्फ सीधा क्या लेना है, रेशियो। रेशियो में शॉर्टकट ए है, वर्टिकल के नीचे वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल के नीचे हॉरिजॉन्टल। जैसे अगर आपने सी डी लिया तो उसके नीचे ए बी, और डी लिया तो बी। बट आप ऐसी गलती मत करना, सुन लो पूरी बात। अगर आपने सी डी के नीचे ए बी लिया है फिर आप बी के नीचे डी लिखोगे तो गलत हो गया, क्योंकि आपने पहले बड़ा सी डी साइड लिया, उसके नीचे छोटा ए बी रखा, तो दूसरी साइड पे बड़ा डी, उसके नीचे छोटा बी। समझ में आया? रेशियो चेंज होना नहीं चाहिए। बोलो को डाउट? एमसीक्यू में 1 मार्क्स में आए तो क्या करना है, डायरेक्ट सिमिलर मान लेना है और डायरेक्ट रिजल्ट पे कूद पड़ना है। और अगर एमसीक्यू में ना आए, कैलकुलेशंस वाला आए, तो हमें पहले प्रूव करना है एंड देन रिजल्ट यूज करना है। क्लियर हो रहा है आप लोगों को? यस और नो? गुड, है ना। 16 के बाद कौन कितना है, नहीं 16 ही है ना, फिर 6.4 नेक्स्ट के लिख है शिवानी। ओके, बस ये अकेला कंप्लीट करते हैं, फिर 6.4 नेक्स्ट से। उससे पहले हमें पाइथागोरस लॉ सीखना पड़ेगा, है ना। चलो समझेंगे वो भी। एडी एंड पीएम आर द मीडियंस, मैंने टाइम लेके करवाया चैप्टर्स, मैंने आपको पहले से बोला था विल टेक द टाइम इन दिस चैप्टर, ओके। बट होप सो कि आपको पूरा क्लियर किया हो। मेरा ट्राई ये रहता है कि जिनको आता है वो तो आता ही है, जिनको नहीं आता है उनको किस तरह से सोचना है, इसी की बातें मैंने इस चैप्टर में की है, बराबर ना। फिर आप इसको पकड़ के जाइए, इसका प्रैक्टिस कीजिए। और देखो एक बात समझ लो, चाहे गेम जितनी भी इजी हो आपके लाइफ में, चाहे वो फिजिकल गेम हो, मोबाइल गेम हो, या आपकी लाइफ का कोई भी इजी टॉपिक हो, आप जब तक उसको प्रैक्टिस नहीं करते वो अच्छे से आएगा ही नहीं। वो टॉप घुमाना मेरे को उस दिन नहीं आ रहा था। मैंने बचपन में काफी सारे टॉप घुमाए होंगे, लेकिन उसके बाद क्या, छूट गया, तो वो भी छूट गया। टॉप को थ्रो करना होता है, रस्सी बांधनी नहीं आती थी उसको। अब सोचो वो कितनी 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 छोटी सी गेम है जिसको उसको रस्सी बांध के ऐसे छोड़ने का और घुमाते रहने का। बट नहीं आया, क्यों नहीं आया, प्रैक्टिस छूट गया। तो पढ़ने में भी ऐसा ही है, जब आप प्रैक्टिस स्टॉप कर देते हो आपका लर्निंग स्टॉप हो जाता है। समझ में आया है ना। इसलिए किसी भी हाल पे मार्च तक तो प्रैक्टिस नहीं छोड़नी है, और उसके बाद ये अल्टीमेटली आगे के सिलेबस में रिवाइज होता रहेगा। जैसे आपको 2+3 फर्स्ट स्टैंडर्ड में सिखाया गया था, बट उसके बाद आपने उसकी प्रैक्टिस नहीं की, बट आगे के सिलेबस में कहीं ना कहीं वो यूज होता है, इसलिए उसकी प्रैक्टिस होती रहती है। लेकिन उस बार अगर अच्छे से कर ली होती तो आज ऐसे नहीं करना पड़ता 1 2 3 4 5। यस और नो? सही बता रहा हूं कि नहीं? तो आज इस टाइम में इसको पढ़ना है, अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। अगर नहीं करोगे तो आगे जाके तो चलो ये तो ऐसे भी हो गया 1 2 3 4 5, ये कैसे होगा, है ना। सो इसीलिए प्लीज बी केयरफुल, है ना। अच्छे से ध्यान लो, बी अटेंटिव, पेशेंस रखो, माइंड को एक्टिव रखो, प्रेशर में मत आ जाओ। आप लोगों को प्रेशर अभी तो आया ही नहीं, अभी भी आप तो थोड़े टेंशन फ्री हो। अभी मार्च या फरवरी वाला मंथ आएगा ना, तब मजा पड़ेगी। स्कूल में टेस्ट चालू हो गए 100 मार्क्स के, ट्यूशन में चालू हो गए, फिर कुछ आता नहीं होगा, पूरा सिलेबस बाकी होगा, फिर प्रेशर आएगा। ये प्रेशर नहीं चाहिए तो एवरीडे का मेहनत करो और माइंड को एक्टिव रखो। दिन में ऐसी कोई चीज करो आधे घंटे या 1 आवर। अभी एग्जाम टाइम आ रहा है तो कम, आधा घंटा,
जो आपको एक्टिव रखे, जो आपको पसंद हो, आपके माइंड को पसंद हो। मोबाइल गेम्स नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मोबाइल गेम्स माइंड को एक्टिव ज्यादा, बिगाड़ती ज्यादा है। दैट इज प्रूवन। फिजिकल गेम हो सकते हैं, आप मार्बल खेलो, आप टेनिस खेलो। मैं क्या करता था पता है, व्हाट आई डू, लिसन, मैं दूसरे के घर में रहता था, मेरे मौसी के वहां रहता था, तो ज्यादा मेरे को आउटसाइड जाने के चांसेस नहीं मिलते थे। एक बार मम्मी जाने दे सकती है, मौसी चिल्लाती है ना, दूसरे के घर पे रहते हो ना तो पता चल जाता है। वो बोलते हैं ना, पराई माँ साउकी माँ ज्यादा कुछ सिखावन दे देती है, उनकी वजह से ही आगे हूं। और खुद की माँ तो क्या करती है, बेटा बेटा, है ना। तो अब क्या करेंगे, बाहर क्रिकेट नहीं खेलने जा सकते थे, क्योंकि उनपे भी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। अगर मैं खेलने गया, मैं कुछ लग गया मेरे को, तो मेरे पेरेंट्स किसको डांटेंगे। मैं तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में लाई करता था ना। एंड दैट्स वाई मैं क्या करता था, फिर घर पे है ना, एक कमरा बंद करके हैंग किया था और इरेजर लिया था, उसको टाई कर दिया। देख कौन सा प्लेयर चाहिए सामने, क्रिकेट ही खेलनी है ना, खेलते रहो, बट लिमिट में। फिर ऐसा नहीं कि रात दिन वही खेलते रहना है। आधा घंटा एंजॉय हो गया, माइंड फ्रीज हो गया, देन अगेन कम बैक टू द स्टडी। आया समझ में, अपना एंजॉयमेंट ढूंढ लो। लोगों के साथ नहीं मिल रहा है एंजॉयमेंट, अकेले रहना है, अपनी अकेले की गेम ढूंढ लो, बट फिजिकल वाली, जिसमें आपकी एक्सरसाइज होगी ना तो माइंड एक्टिव होगा, वो इडलनेस वाली नहीं। क्योंकि आप मुझे बोलो कि अगर आप मोबाइल गेम खेलते हो ना तो लेट के ही खेलते हो, पहले बैठते हैं फिर धीरे करके लेट जाते हैं, तो मोबाइल आपको कहां ले जा रहा है, इडलनेस पे। तो वहां पे आपका कौन सा एक्टिवनेस क्रिएट होगा। तो व्हेन यू बिकम एक्टिव, तभी आपको चीजें याद रहेगी, तभी चीजें आपको समझ में आएगी। आया समझ में, ये चीज ध्यान रखिएगा। चलो वे मीडियन कब पीछा छोड़ेगा। क्या हो गया है, क्या थक गए क्या। मैं एक्टिवनेस की बात कर रहा हूं, दूसरे सेकंड पे बोले मैं थक गए। हाँ, चैप्टर तो लंबा ही चलेगा ना, मैंने पहले से बोला था। देखो सिंपल सा है, मैं बोल देता टेक ट्राइंगल एबीसी पिक क्यू आर, फिर क्या आपको आता, इसलिए तो आई एम टेकिंग द टाइम। मैं दूसरे चैप्टर में कवर कर लूंगा, है ना। चलो, सो देर आर द टू ट्राइंगल्स ए बी सी एंड पी क्यू आर, ओके। और उसमें आपको बोला गया है एडी एंड एडी हो गया, और यहां पे कौन सा हो गया, एम, ओके। मैंने भले परपेंडिकुलर जैसा ड्रॉ किया है, लेकिन परपेंडिकुलर के ज्यादा मेरा इंटरेस्ट किस पे, एम, क्योंकि ये थोड़ा आइसोस्केलस ट्राइंगल जैसा या इक्विलेटरल ट्राइंगल जैसा सीम हो रहा है ना, दैट्स व्हाई मीडियम बिकम एल्टीट्यूड, ओके। बट हम एल्टीट्यूड नहीं लेंगे, सिर्फ मीडियम ही कंसिडर करेंगे। और यहाँ पे कौन है, डी, ओके बेटा। इसमें है ना ए बी अपन पी क्यू इक्वल टू एडी अपन पी एम प्रूव करना है, वहां पे दिया गया था, याद आ रहा है। और वहां से हम क्या प्रूव कर सकते थे, दोनों ट्राइंगल सिमिलर है। अब इसमें सिमिलर दे दिए गए, और हमें प्रूव करना है कि ए बी अपन पी क्यू इक्वल टू एडी अपन पी एम। तो देखो एक बात तो फिक्स है, पहले सोच लिया मैंने कि अगर ये दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर होते तो तीनों साइड का रेशियो क्या होता है, सेम होता है। तीनों साइड का रेशियो क्या होता है, सेम। तो इसलिए ए बी अपन पी क्यू इक्वल टू मुझे मिल सकता है, वो है ए सी अपन पी एम और बी सी अपन क्यू आर। अगर ज्यादा से ज्यादा मैं बीसी को मरोड़ू तो मुझे बीडी मिल सकता है, और कौन मिल सकता है, क्यू एम। बट देन व्हाट, मैं एडी और पीएम में तो जा ही नहीं सकूंगा, तो तब जा सकूंगा जब मैं इसको एक्सटेंड करूंगा, लाइक प्रीवियस न्यूमेरिकल। यस और नो, करना ही पड़ेगा, कोई रास्ता है नहीं, है ना बंधन। अरे इसको भी थोड़ा आगे करूंगा मैं, अच्छा डाटा नहीं आने। ओके, तो मैंने यहाँ पे कौन सा पॉइंट ले लिया, ई, और यहाँ पे कौन सा पॉइंट ले लिया, एन। बाकी की बातें बाद में, सबसे पहले गिवन लिख लेते हैं। गिवन क्या है, तो ए डी एंड पी एम आर medians of triangle ABC and triangle
पी क्यू आर। आया समझ में? ओके। एंड ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। बोलो कोई डाउट? ओके। आपको लास्ट न्यूमेरिकल याद है ना, जो आज हमने पहला किया था, उसको उल्टा करना है ना? टू प्रूव में हमें क्या प्रूव करना है? ए बी अपन पी क्यू इक्वल्स टू ए डी अपन पी एम। बात क्लियर? चलो एक बार तो एक काम कर लेते हैं, सबसे बड़ा वेपन लगा लेते हैं प्रूफ में, दैट यहां पे ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर ट्राइंगल पी क्यू आर दिया गया है कि नहीं? तो हियर ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर ट्राइंगल पी क्यू आर, देयरफॉर एंगल ए बी सी इक्वल्स टू एंगल पी क्यू आर एंड एंगल बी ए सी QPR and angle ACB equals to, ओके, जैसे ABC बीच में आ गया, यहाँ पे PQR आ गया, क्लियर? एंड AB अपन PQ इक्वल्स टू BC अपन QR इक्वल्स टू AC अपन PR। यस और नो? ऑल फॉर्म नंबर 1। मुझे पता है इसमें मुझे सिर्फ A वाला एंगल यूज करना है, ए वाला, और ए पी वाला यूज करना है, बट फिर भी मैंने तीनों एंगल लिख दिए। गलत क्या है? क्या पता कहीं पे भी काम लग जाए, लगने वाला नहीं है वो भी मुझे पता है, लेकिन डेटा तो पूरा निकालना सीखना है। आया समझ में? ताकि कल उठ के आपको डाउट ना रहे। हमने तो वही वही चीज यूज की जो हमने पढ़ी है कि दो ट्राइंगल अगर सिमिलर होते तो तीनों एंगल सेम होते, एज वेल एज तीनों साइड का रेशियो प्रोपोर्शंस में होता है। बात क्लियर? फिर हम एडी को प्रोड्यूस करेंगे ई तक और पी को प्रोड्यूस करेंगे कहां तक? एन। तो प्रोड्यूस AD and PM to E and N such that, आपको पता है कि AD इक्वल्स टू क्या होना चाहिए? D and PM इक्वल्स टू क्या होना चाहिए? MN। आया समझ में? यस और नो? अब यहां तक तो पहुंच गए, फिर वो पैरेललोग्राम प्रूव करना पड़ेगा ना। पैरेललोग्राम प्रूव कर लेंगे तो AB के लिए क्या आ जाएगा? C, B के लिए क्या आ जाएगा? AC, फिर लाइकवाइज PQ के लिए क्या आ जाएगा? RN, NPR के लिए QN। ओके, तो AB अपन PQ तो है ही हमारे पास, और दूसरा कौन सा था? नहीं सॉरी, AC अपन कौन सा था? PR, उसकी यहाँ पे B ही आ जाएगा। बट एंगल्स पे कैसे पहुंच पाएंगे? देखो हमारे पास ये एंगल सेम है BAC, और कौन सा सेम है? QPR। पहले हमने प्रीवियस न्यूमेरिकल में ऐड करके सेम प्रूव किया था, क्योंकि हमने पहले ए आधा पार्ट और ये आधा पार्ट सेम है ऐसा प्रूव किया था, फिर ए आधा पार्ट और ये आधा पार्ट सेम है ऐसा प्रूव किया था, बराबर? तब जाके हमने पूरा एंगल सेम है ऐसा प्रीवियस न्यूमेरिकल में प्रूव किया था। बट अभी से हमारे पास ऐसा है कि ये दोनों एंगल, बड़े वाले एंगल क्या है? सेम। इसका मतलब ए दोनों का समेशन और ए दोनों का समेशन भी क्या होगा? सेम। लेकिन उससे आगे क्या, कोई एक सेम बता पाते तो ही हम आगे बढ़ पाते, वो एक यहाँ पे ट्रबल है। हिंट मंथन, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम्स के बारे में जानते हो कुछ?
ओके चलो, तो अब इसमें मैं कुछ चीजें नहीं लिखा रहा हूं जो आपको खुद लिखनी है। जैसे ए वाला क्वाड्रिलेटरल प्रूव करना है और ए वाला क्वाड्रिलेटरल प्रूव करना है, मैं वर्बली बोल दूं, जो हमने आगे के न्यूमेरिकल में लिखी थी वो कॉपी कर लेनी है, क्योंकि पॉइंट्स भी वैसे के वैसे रखे हैं। हम लिखेंगे डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए एंड बी सी एंड ए डी इक्वल्स टू डी, बी डी इक्वल्स टू डी सी, देयरफॉर क्वाड्रिलेटर ए सी बी ई बी diagonals are bisect each other, इन करके लिखा था। ओके, एंड therefore A C E B, what is that? Parallelogram, yes or no? And therefore, ओके मैं फंस गया क्योंकि मुझे इस एंगल को ए बी ई और पी क्यू एन को सेम बनाना था। एक ही कोरिलेटर में दो एंगल को सेम नहीं बनाना था। समझ में आया ना, क्यों मुझे ए बी ई एंड पी क्यू एन को सेम बताना है? क्योंकि ऑलरेडी हमने प्रूव करके रखा है सीपीएसटी से कि ए बी सी एंड पी क्यू आर वो सेम है, इतना तो प्रूव करके रखा है। दूसरा कोई आ सकता है, एंगल आ गया। हाँ, बीसी वाला भी तो सेम है। सोचो, पैरेललोग्राम में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं, हाँ मतलब इतना ड्रॉ करने की जरूरत पड़ेगी, बट पैरेललोग्राम में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, समझ लेना। चलो, एक एंगल तो आपको मिल गया दोनों में। कौन से दो ट्राइंगल के ऊपर मैं फोकस कर रहा हूं? तो पहला ट्राइंगल कौन सा है? ए बी ई। ओके ओके, ए बी ई, यहां पे कौन सा ट्राइंगल है फोकस कर रहा हूं मैं उसको? पी क्यू एन। तो यहां पे ध्यान दीजिएगा अच्छे से, ए बी ई मैं फंस रहा हूं, रुको। हाँ, मैं फंस रहा हूं इसलिए बिकॉज मैं सोच रहा हूं रॉन्ग वे में। और वो रॉन्ग वे था ए वाला। निकालो सब। सर अब क्या? तो अब सब ब्लैंक करके देखो। पहला कौन सा ट्राइंगल था? एबीसी। अब कौन सा था? पीक्यू आर। ओके, अब इसमें आपको ए बी अपन पी क्यू, बी सी अपन क्यू आर, ए सी अपन पी आर तो पता ही है, पता है कि नहीं है? ओके, दूसरा ए एंगल और ए एंगल पता है कि नहीं? आपको ए पता है कि बी कौन सा था? नहीं, एडी। एडी एंड पी एम आर द मीडियंस। मतलब आपको पता है कि बी डी जो है वो हाफ ऑफ बी सी होगा और क्यू आर जो है वो हाफ ऑफ क्यू एम होगा। तो बस ए वाला रेशियो तो आपको दिया गया है, ए वाला रेशियो आप प्रूव कर सकते हो, ए वाला आपको सीपीएसटी से मिल गया। तो आप ए दो ट्राइंगल ए बी डी, दूसरा कौन सा ट्राइंगल है? पी क्यू एम। तुम जो हंस रही हो तुम्ही को ट्रबल करेगा। हाँ हाँ, इतना अच्छा मस्त चुना तो मैं ही तुम ही लगा सकती हो, नहीं? कुछ चीजें गिरती है तो अब हंसी आती है, नया चीज प्रूव हुआ। पी क्यू एम, ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गए? सिमिलर, है ना? तो आगे किसी की भी जरूरत रहेगी नहीं। इन ट्राइंगल देखो, दिस इज जस्ट अबाउट द आइडिया। आप सोचो कि मैं भी अगर रॉन्ग वे से सोचता हूं तो न्यूमेरिकल में फंस जाता हूं। आया समझ में? और मैं क्यों स्लो चाह रहा हूं? ये आपको नहीं बचा रहा हूं, मैं ही बच रहा हूं। मैं जितना जल्दी भागूंगा मैं ही फंस जाऊंगा, क्योंकि मुझे पे कहीं पे भी देख के नहीं करवाना है, मुझे मेरी थिंकिंग से ही करना है। समझ रहे हो? और मैं अगर थिंकिंग वाली प्रोसेस होती है ना, तो देखो आपको साइंस में सीखे हम कहा सिखाना है। थिंकिंग इज द कॉम्प्लेक्स प्रोसेस एंड इट विल टेक्स टाइम। तो इस चैप्टर के न्यूमेरिकल में आपकी स्पीड के ऊपर कंट्रोल रखिएगा प्लीज। ओके, जब तक आप श्योर नहीं होते। अब देखो, मैंने जैसे रॉन्ग वे से सोचा तो मैं तो स्ट्रक हो गया कि नहीं हो गया? तो आप भी पहले ऐसे सोचना स्टार्ट करोगे तो आप काफी बार स्ट्रक होगे, है ना? तो ध्यान रखना, एक एडीएम ट्राइंगल है और दूसरा कौन सा ट्राइंगल है? तो इस साइड का देख लीजिए, एडीबी।
ए डी बी, और सामने कौन सा है, पी एम क्यू, बोलते जाइएगा पी एम क्यू। ओके, इसमें एक चीज तो पहले से ही पता है कि ये जो एंगल आप ए डी बी बोलने वाले हो, ए डी बी भी नहीं, सॉरी ए बी डी, इसको पहले हटा दूं जो मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है। हाँ, तो आप जो ए बी डी एंगल बोलने वाले हो वो सामने क्या होने वाला है वो देख लीजिए। तो जो आप ए बी डी बोलने वाले हो वो हो जाएगा आपका पी क्यू एम। क्यों? क्योंकि ए बी डी ही कौन सा है, ए बी सी, और पी क्यू एम ही कौन सा है, पी क्यू आर। तो आप लिख लोगे यहां पे पी क्यू एम, और रीजन लिखोगे बिकॉज ए बी डी जो है वही आपका कौन सा एंगल है, ए बी सी, एंड जो पी क्यू एम आप बोल रहे हो वो कौन सा एंगल है, पी क्यू आर, एंड बाय 1, क्योंकि बाय 1 में आपने दोनों को प्रूव करके रखा है सेम है। आया समझ में? अब मैं जब ओरली सोच रहा था ना, तब मैं ए पे बोल रहा था, ए आएगा, एंगल ए आएगा, याद आया? मेरी होशियारी याद आ रही है आपको? अब मानो कि मैंने ऐसा सोच के लिसन, ये सारी सीख है। अगर मैं ए को सोच के सिर्फ अकेला ए इक्वल ऐसा लिख के बैठा रहता तो यहां पे तो कोई और ही यूज हो गया। अब आपको मेरी अच्छी हैबिट समझ में आई कि 3 एंगल इक्वल्स क्यू बता देने पहले से। जब मैं ओरली सोच रहा था, देखो ओरली सोचा हुआ कभी गलत हुई, कभी क्या मेजोरिटी गलत होता है ना? तो देखो जैसे मैं यहां पे बोल रहा था कि मैं किसी भी तरह से ए और पी को सेम कर दूं, ए और पी को सेम कर दूं, ओरली सोच रहा था ना मैं, तो मैं बोल भी रहा था, मैं वापस से भी समझा रहा था कि मैं सिर्फ ए को लिखता तो भी चलता, लेकिन मैंने सब 3 को लिखा। जब मैं बता रहा था कि एक को लिख के चल सकता है तब मैं फंस सकता था, बट मैंने जब 3 लिखे तो यहां पे मुझे पी क्यू एम इक्वल, सॉरी एबीसी इक्वल टू किसको यूज करना है, जो ऊपर वाला है। इसीलिए आप अच्छी हैबिट लगाओगे, गलत नहीं। कोई बोलेगा कि ये 3 लिखने की कुछ जरूरत है, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, गलत है तो बस मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तीनों लिखूंगा, साइड भी तीनों ही लिखूंगा। बात क्लियर हो रही है? ओके। अब बेटा दूसरा कौन सा रेशियो बताना है। तो अगर आपने इस एंगल को पकड़ लिया तो ए बी और बी डी, तो सामने से पी क्यू क्यू एम। तो एक बात तो फिक्स थी कि आप अभी नीचे लिखोगे यहां पे, तो ए बी अपन पी क्यू तो आपको पता ही था, बट इस ए बी अपन पी क्यू की जगह पे आपको क्या चाहिए, बी डी अपन क्यू एम। आप एक बार देख लीजिएगा अच्छे से, यहां से बी डी और यहां से क्यू एम। बट कैसे प्रूव करोगे? तो हम दूसरी साइड पे प्रूव दिखाएंगे कि ए बी अपन पी क्यू इक्वल्स टू बी सी अपन क्यू आर। दैट इज गिवन और नॉट? दिया गया ना, तो गिवन यानी कि बाई 1। गिवन में तो सिर्फ कॉन्ग्रुएंस सिमिलैरिटीज दी थी, हमने बाई 1 में लिखा था कि नहीं? अब हम आगे जाए तो इसको 2BD लिख सकते हैं और इसको 2QM, क्योंकि वो मिड पॉइंट था। यस और नो? एंड देयरफॉर आपका प्रूव हो गया कि ए बी अपन पी क्यू इक्वल्स टू क्या है, बी डी अपन क्यू एम। अब समझ में आया? एंड देयरफॉर कौन सा रूल बन गया, 2 साइड आ गई, बीच वाला एंगल आ गई, बाय एस ए बी डी। कोई बातें कर रहा है बिटवीन, श्लोक एक बेंच उधर चला जाए। हाँ, ए बी डी, बी के साथ कौन है, क्यू, बीच में क्यू। अगर बी के लिए क्यू है तो ए के लिए पी, और एम इज सिमिलर, एंड देयरफॉर अगर मैं बोलूं तो ट्राइंगल ए बी डी सिमिलर ट्राइंगल पी क्यू एम। ओके, और देयरफॉर अब मुझे रेशियो कौन सा फाइंड करना है, ए बी अपन पी क्यू। तो यहां से मैं ए बी ले लूं तो सामने से पी क्यू उठना चाहिए, उठा। तो अगर मैं यहां से बी डी लूं, नहीं सॉरी ए डी लेना है, अगर मैं यहां से ए डी लूं तो वहां से पी एम बाय सी पी एस टी, एंड हेंस इट इज प्रूव। क्लियर था वो चीटी जैसा, बट सोचने लंबा गए कि नहीं, लास्ट में भी मीडियन था। ये 3 न्यूमेरिकल अच्छे से पकड़ के रखना आप लोग, लास्ट में भी मीडियन था, इसमें भी मीडियन है। लास्ट में वो साइड्स बनाई थी, इसमें भी साइड बनाओ, फिर क्या, फिर रुक गए। मैं तो रुक ही गया था, क्यों? क्योंकि मैं गलत नहीं लिखना चाहता था। पैरेललोग्राम बनाने के लिए मुझे 2 एंगल की सेम जरूरत थी, जो मैं सोच ही नहीं पा रहा था किस तरह से 2 एंगल को सेम बनाऊं, क्योंकि रुके कहा थे, 2 पार्ट्स जब सेम आते थे तो इक्वल करके बड़ा एंगल बता दिया था इक्वल,
अब बड़े एंगल में से दो दो पार्ट को इक्वल कैसे बनाए, वो एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम था, इसलिए वहां से गाड़ी आगे ही नहीं बढ़ पाई, तो फिर रिवर्स मारा, जो एक्सेस चीजें ड्रॉ की थी वो सब निकाल दी, फिर वापस से सोचना स्टार्ट किया तो मिल गया कि बीसी और क्यूआर तो दिया ही है। तो और मैं बोला भी था आगे कि उसका आधा बीडी और क्यूआर, आप लेक्चर देखोगे ना तो बहुत पहले ही बोल चुका था कि उससे बीडी और क्यूएम तो मिल सकता है, लेकिन अब क्या, तो वो उस वक्त मैंने इस एंगल के बारे में नहीं सोचा था, तब मैं इस एंगल के बारे में सोच रहा था, इसीलिए देखा थोड़ा सा पॉइंट मिसमैच होने की वजह से बोलने के बावजूद भी मैं नहीं पहुंच पाया पहले से, और मैं रॉन्ग ट्रैक पे गया, फिर वापस मुझे रिवर्स लेना पड़ा। सो ये अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा घर पे, है ना, समझ में आया है। और लगता है कि अगर किसी का अच्छे से प्रैक्टिस नहीं हो पा रहा है तो बाकी सारे चैप्टर का अच्छे से प्रैक्टिस कर दीजिए, इसको छोड़ दीजिए, बराबर ना, 95 मार्क्स का पेपर, गॉट इट। तो दैट्स अप टू यू। ओके, आज मैथ्स में तो यहां तक रखते हैं, बाकी दूसरा लेक्चर स्टार्ट करते हैं।